दो दिनों के दिल्ली प्रधानमंत्री बैठक के बाद चंपई सोरेन आज रांची पहुंचे हैं। हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे रांची के एयरपोर्ट से कि देखिए किस तरह से चंपई सोरेन अभी जस्ट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर निकले हैं और तमाम मीडिया कर्मियों से घिरे हुए हैं। कई कह सकते हैं सैकड़ों के कार्यकर्ता आज रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और तमाम, चाहे महिला की बात करें पुरुष की बात करें, तमाम कार्यकर्ता है रांची एयरपोर्ट पे चंपई सोरेन का स्वागत कर रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पे, चंपई सोरेन किसी को बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उनकी स्वागत के लिए पहुंचे थे। लेकिन चंपई सोरेन हुए नजर आ रहे हैं कुछ भी करने से। कुछ बात तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि किस तरह से चंपई सोरेन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ बात हो जाए। अगर चंपई सोरेन पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और आज पहुंचे हैं। जासूसी किया नहीं है, संघर्षशील व्यक्ति हूँ। तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जैसे ही रांची एयरपोर्ट पर निकले हैं, तमाम जो बॉडीगार्ड्स हैं जो उनको सुरक्षा कर रही है, घेर लिया है। मीडिया कर्मियों से भी थोड़ा नोक झोंक चल रही है। तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का आज जो चंपई सोरेन भाई जो भी निर्णय ले सही निर्णय, किसी तरह का जासूस से हम घबराते नहीं है। क्या मतलब दिखेगा जो भी नहीं सर भारी संख्या में तमाम ये चंपई सोरेन जो अभी रांची पहुंचे हैं, तो उन्होंने सुना कि आपने क्या कहा। चंपई सोरेन लगातार इसी तरह कार्यकर्ताओं से घेरे हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उनसे कुछ बात हो जाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हम सरायकेला जाने के बाद ही कुछ कहेंगे। तो ये तस्वीरें थे जो हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से चंपई सोरेन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए ना भाई, तो आपने देखा कि लगातार चंपई सोरेन मीडिया कर्मियों से घिरे थे और कोयला अंचल संवाद से उन्होंने 2 बातें कही और कहा है कि हम चंपई सरायकेला जाएंगे और सरायकेला में जाने के बाद ही कुछ खोलेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये नज़ारा है, ये जो तस्वीर है हम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिखा रहे थे कि किस तरह से चंपई सोरेन यहाँ पे जब आए हैं तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को बड़ी हुजूम थे, बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता थे और बातें कर रहे थे। चंपई सोरेन जो उनके समर्थक था भारी संख्या में यहाँ पे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये आज चंपई सोरेन आज जब रांची पहुंचे तो आपने देखा कि किस तरह से समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और तो कहीं ना कहीं हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे। तो क्या आवाज सही अभी चिट्ठी टाइप होगा, आज इस्तीफा दे देंगे
और आवाज आप लोग बढ़ सकते। तो आपने सुना कि एक आवाज से ही आज इस्तीफा दे देंगे। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के एयरपोर्ट से। तमाम जो कह सकते हैं कि लगभग जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे थे चंपई सोरेन का स्वागत करने, उनके समर्थक पहुंचे थे, चाहे महिला की बात करें, पुरुष की बात करें, तमाम। और कोयलांचल संवाद से उन्होंने बातें भी कही कि रांची आने के बाद उन्होंने काफी अच्छे फील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे दिल्ली में। 3 दिनों से अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे में जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड की राजनीति में इस बार कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जब वो गए थे दिल्ली तो उन्होंने वापस बैरंग लौट आए थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन ही कहा था कि मेरा मन अब जेएमएम में नहीं लग रहा था। साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं जेएमएम से नाराज चल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे। उसके बाद 2 दिन पहले वो दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात होती है और बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। फिर झारखंड के जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली जाते हैं। राज्य मंत्री जो संजय सेठ है वो बैठक करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चुनाव पर सह प्रभारी है वो वहाँ पे बैठक में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही थी झारखंड को विधानसभा चुनाव को लेकर। तमाम रणनीतियां बनाई जा रही थी, तमाम रणनीतियों पर काम किया जा रहा था। और पहली बार कह सकते हैं कि जब उन्होंने वापस खाली हाथ लौटे थे तो शायद उन्हें उम्मीद था, क्योंकि उन्होंने 3 विकल्प खोले रखे थे। एक, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, दूसरा कोई नया साथी को तलाश करेंगे, तीसरा विकल्प उन्होंने कहा था कि नई संगठन बना करके अपनी राजनीति का शुरुआत करेंगे। तो ये 3 संकेत था। 3 संकेत में तो उन्होंने एक संकेत जो छोड़ा था कि कोई अगर नया साथी मिलेगा तो उसके साथ आगे का सफर शुरू करेंगे। तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं बाबूलाल मरांडी वो वहां पे दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। सारा कैंपेनिंग चल रहा था। कैंपेनिंग होने के बाद सारा जब सेट हुआ तो उसके बाद फिर एक बार चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में एक बार बैठकों का दौर होता है, आला नेताओं से उनकी मुलाकात होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलते हैं, अमित शाह से भी मिलते हैं। तमाम बैठकों में कह सकते हैं कि झारखंड चुनाव के जो सह प्रभारी है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहते हैं। बाबूलाल मरांडी को भी कॉल किया जाता है, ये भी बैठते हैं। ऐसा खबरें आ रही थी कि बाबूलाल मरांडी थोड़ा नाराज चल रहे थे क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव का वो चेहरा क्या प्रबल दावेदार थे और चंपई सोरेन ने पहले बार में सहमति इसलिए नहीं जताई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए था। जब इसमें सहमति बनी तो चंपई सोरेन वापस दोबारा दिल्ली कोलकाता के रास्ते सारे मुद्दे पर चर्चा होते तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में वो तमाम तस्वीरें अब खुल करके सामने आ रहे हैं। अभी अभी जो हम अपडेट दे रहे हैं कोयलांचल संवाद के माध्यम से कि आज चंपई सोरेन अपना जो इस्तीफा है वो सरकार को सौंप देंगे और कल एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो हम यही तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद रांची।